श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नाम मिला, भक्ति की, साधना करी, भगवान के नाम का कीर्तन किया। जहाँ भी भगवान की कथा सुनने को मिली, भगवान की कथा भी सुनी, भगवान की कथा खुद भी पढ़ी। जहाँ जिस भी ग्रंथ में मन लगा वो भी किया, और आज भी कर रहे हैं। और उसके बाद भी माया मिली न राम, स्थिति आज भी वहीं बीच में स्थिति फंसी हुई है, ना इधर ना उधर। ना तो नाम का अनुभव, ना भगवत साक्षात्कार, और संसार को तो भोगा, वैसे भी बीच में ही थोड़ा भोगा नहीं भोगा, सब मतलब इधर से भी गए और उधर से भी गए। जैसे कोई है, वो भजन साधन भी करता है और उसमें दोष भी हैं। भजन साधन भी करता है, उसमें दोष भी है। तो इसका अर्थ है कि उसका जो भजन साधन कर रहा है वो उसके जो दोष है ना, उनसे कम महत्व रखता है, उनसे कम मूल्यवान है। जो मूल्यवान ज्यादा है उसका जीवन में प्रभाव ज्यादा होगा। उसके दोष के कारण वो अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए विलंब होता है। और इसमें जो मूल कारण है ये संसार की आसक्ति ही है। जैसे एक साधारण उदाहरण से समझिए, जैसे कोई पेड़ है, वृक्ष है ना, उसको पानी से खूब सींचा जाए, खूब पानी दिया जाए, खाद दी जाए, लेकिन वो वृक्ष बढ़े नहीं, उसका विकास ना हो, तो क्या मान लेना चाहिए, क्या अनुमान लगता है? उसका अनुमान ये लगता है कि इसमें दीमक लग गई है, अब इसकी जिंदगी, अब ये पेड़ बढ़ेगा नहीं, इसमें दीमक लग गई है। ठीक है, अब हम क्या है, साधक हैं, साधन है। ठीक है, नाम जप रूपी खाद भी दे रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन भी दे रहे हैं, है ना। जहां आप सब वो भगवान की कथा का स्वाध्याय भी किया, पानी भी दिया, लेकिन फिर भी ये जो भक्ति रूपी जो वृक्ष है, ये शरीर है, ये पनप नहीं रहा, इसका विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसमें भी दीमक लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, आलस्य की, प्रमाद की, निद्रा की, मोह की, इन सब की दीमक इसमें भी लगी हुई है, इसलिए इसका भी विकास नहीं हो रहा। यदि हमारा साधन तेज हो और निरंतर हो तो हमारा अंतःकरण शीघ्र निर्मल होता है, और उससे जो हमारी स्थिति है वो जल्दी ऊंची स्थिति में बदल जाती है, ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी पर फांसी का मुकदमा लगा हो तो वो उससे छूटने के लिए कितनी कोशिश करता है कि किसी प्रकार से बस ये फांसी ना हो, किसी प्रकार से इस फांसी से मैं बच जाऊं, है ना। किसी की खुशामद करेगा, किसी की बड़ाई करेगा, वकीलों से कहेगा या कोई कानून की पुस्तक में कुछ ऐसा देखो, है ना, कुछ ऐसा उपाय देखो कि मुझे फांसी ना हो। वो थोड़े समय की जो जीवन उसका बचा है, उसको बचाने के लिए, मान लीजिए किसी को कोई सजा ही हो रही है, तो वो छोटी सी जो समय अवधि है जिसमें उसको सजा होनी है, वो दंड होना है, उससे बचने के लिए कितना प्रयास करता है, कितना प्रयत्न करता है वो। ऐसे ही इस संसार से मुक्त होने के लिए हम सबको भी चेष्टा करनी चाहिए। हम लोग पे क्या कोई अदालत में कोई मुकदमा नहीं लगा है क्या? हम पर ही मुकदमा लगा हुआ है। हम पर किसका मुकदमा लगा है? यमराज का। हम सभी पर यमराज का मुकदमा लगा हुआ है ना। और इस मुकदमे का अंत क्या है कि भाई फांसी होनी है। इस मुकदमे का अंत यही है कि यमराज फांसी देंगे।
फांसी होनी होनी है। तो अब भविष्य में जन्म ना हो, है ना, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? खुशामद करना, अपनी पैरवी करना, इसकी आवश्यकता है ना। अब वो खुशामद पैरवी वो क्या हुआ? तो देखो भाई, सबसे पहले तो कि साधन राम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जी परलोक सवारा, मानव शरीर मिल गया, है ना, 84 लाख योनियों से छूटने के लिए। और ऐसा मौका, ऐसा अवसर मिलने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तो पहले तो हमारे इस मानव शरीर में आना ही बड़ी ही शर्म और लज्जा की बात है कि हमारे अपना उद्धार नहीं हुआ, जिसलिए भगवान ने भेजा था। मनुष्य का शरीर मिला तो ना जाने कितने प्रकार के पाप करे, है ना। और हमारे पापों से अच्छे तो कोई जंगली जानवर है। मनुष्य को कितना रस आता है ना, भोग में कितना रस ले लेगा। मैं जितना आपको एक पशु का बता सकता हूं ना, आप उतना सोच नहीं सकते कितना रस ले लेगा मनुष्य। हम अपने सामने की बात बता रहे हैं। एक दिन हमने देखा, जैसे जगह जगह लोग अपने घर का जो कचरा है वो डालते हैं ना, उस कचरे के ढेर में से एक कुत्ता कोई पुरानी सूखी हड्डी ले आया, बिल्कुल सूखी हुई थी, उस पर समझ लीजिए दुनिया भर की मिट्टी लगी थी, गंदी थी। वो ले आया, उसको उसी में आनंद है। और उस कुत्ते से उस हड्डी को छीनने के लिए कम से कम 7 से 8 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए कि हमें मिल जाए। अब बताओ कि मनुष्य को किसी भी वस्तु में कितना भी रस आए, कितना भी आनंद आए, क्या उसकी इंद्री किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी भोग के लिए इस हद तक जा सकती है? जा सकती है क्या? आप नहीं सोच सकते जा सकती है। तो आपको विषय भोग में कितना आनंद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है जो एक पशु आनंद ले रहा है? वो आपस में लड़ने मरने को तैयार है उस चीज के लिए, तो आपको क्या आनंद आ रहा? आपको कोई आनंद नहीं आ रहा। हमें तो वास्तव में अपनी आत्मा को धिक्कार देना चाहिए। संसार में हम जिन माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए, उनके माथे पे भी केवल कलंक ही तो लगाया, और क्या किया भाई? मानव शरीर पाकर, मानव जीवन पाकर कुत्ते की, पशु की मृत्यु मरना, जानवरों की मृत्यु मरना क्या उचित है? राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। बिना राम नाम को हृदय में धारण किए जैसा पशुआ वैसा नरा। जैसा मनुष्य है वैसा पशु है। पशुआ आवे पशुआ जावे, जानवर आता है चला जाता है, पशुआ रहे वो पशुआ खावे। जानवर ही बना रहता है और जानवर ही खाता है तो मनुष्य की स्थिति आज ऐसी है ना। राम नाम से नाही प्रीति, यह सब है पशुअन की रीति। यदि तुम्हें राम नाम से प्रेम नहीं है, तुम राम नाम के बिना रह सकते हो, तो यह सब है पशुअन की रीति। फिर तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तुम्हें जन्म देने से अच्छा तो माता पिता कहीं किसी मंदिर में जाके भगवान के आगे अगर माथा ही पटक लेते तो अच्छा होता, कुछ पुण्य मिलता। आप एक चीज देखिए, लोग तीर्थों में जाते हैं, है ना, किसी ने 4 धाम कर लिए, किसी ने 3 धाम कर लिए, लेकिन उनका जो आचरण है, उनका स्वभाव वो वैसा के वैसा रहता है। तो लोग क्या करते हैं, अरे यार कैसे आदमी हो, 4 धाम करने के बाद भी ये हालत है तुम्हारी। लोगों ने निकालते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थ गए और आचरण तुम्हारा वैसा के वैसा है। तो पहले तो लोग तीर्थ में जाते थे और 8 दिन 10 दिन रुकते थे, भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, है ना।
आश्रमों में साधु सेवा करना, व्रत करना, दान करना, ये सब करते थे, इससे वो पवित्र होते थे। लेकिन आजकल आजकल तो हाय 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 करके बस तीर्थों में गए और हाय 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 करके वापस आ गए। अरे मेरे पास तो समय नहीं है, अरे बस 2 दिन का समय किसी तरह निकाला है, हाय हाय हाय, अरे वहां पे पहुंचे, ये फोन वो फोन है, ये स्थिति। अरे यदि हम लोगों का स्वभाव इतना भजन करने के बाद भी वैसा ही बना रहा, तो जो लोग संसारी लोग उन्हें टोकते हैं, तीर्थ में जाने वालों को, वो क्या कल को तुम्हें नहीं टोकेंगे कि भाई इतना सत्संग किया किस लिए किया, इतना भजन किया इसके किस लिए किया, क्या लाभ हुआ है? 10 साल से भजन कर रहे हो, देखो इनका गुस्सा, देखो इनकी हालत, देखो इनकी वाणी, देखो कैसे बदतमीज है, कैसी गाली देते हैं, कैसे लड़ते हैं इनकी। ये कौन है? ये सत्संग करने वाले हैं। ये क्या है? ये लोगों का धिक्कारना है। आचरण तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि लोग हमारा भजन ध्यान देकर उसमें बढ़ें, उसमें आगे बढ़ें। हमें अपने जीवन के एक एक क्षण का हिसाब रखना चाहिए कि एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाए। और अपने को क्या मानो? अपने को भगवान का नौकर। हम कौन है? भगवान के नौकर है। हम कौन है? भगवान के सेवक है। नौकर कहिए, सेवक कहिए, हम कौन है? भगवान के सेवक हैं। अब सेवक की सामर्थ हम आपको समझाते हैं। देखिए, हम लोग यदि भगवान के सेवक बन जाए तो हमारे कल्याण में कोई शंका? कल्याण बड़े सरलता से आराम से हो जाएगा। भगवान का चपरासी कौन है? भगवान का सेवक कौन है? जो भगवान का भक्त है वही भगवान का सेवक है। जो थोड़ी सी भी भगवान की भक्ति करता है ना, वो भी भगवान का सेवक है। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने आप को भगवान का सेवक ही समझना चाहिए। अब हम तो मान लीजिए नाम मात्र के भगवान के सेवक हो गए, नाम मात्र के भगवान के सेवक हो गए। अब हम कहां रह रहे हैं भगवान के सेवक होके? भगवान की राजधानी में। अब भगवान की राजधानी में जो शत्रु हैं, काम है, क्रोध हैं, इनको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? इनको परास्त कर सकते हैं, नहीं परास्त? भाई ये कांस्टेबल होता है ना, कांस्टेबल हो गया, हवलदार है ना, वो सरकार का क्या है? एक छोटा सा सेवक है, ठीक है। सरकार का सेवक होने के संबंध से उसको इतनी सामर्थ्य है कि वो एक अरबपति, करोड़पति के हाथ में हथकड़ी पहना के उसको जेल में डाल सकता है। ये उसको शक्ति कहां से मिली? सरकार से। यदि सरकार से उसको शक्ति नहीं मिलती तो उसकी क्या हैसियत है? उसके आगे कोई हैसियत है? नहीं, कुछ नहीं है ना। तो इसी तरह हम यदि नाम मात्र के भी भगवान के हो गए ना, तो हम जितनी ये सब शत्रुओं है ना, ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको परास्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का बल है ना, भगवान का बल है। जैसे अब कोई सैनिक है ना, हवलदार है, उसको कोई डाकू का जो एक झुंड रहता है, गैंग रहती है, वो मार दे तो क्या होगा? अब सरकार पूरी फौज उनके पीछे लगा देगी कि इसने मेरे सेवक को मारा कैसे, इसने मेरे सेवक को हाथ कैसे लगाया। इसी तरह अब देखिए भाव, हम कौन है? भगवान के सेवक हैं। हमने अपनी ओर से क्या किया? काम, क्रोध आदि को परास्त करने का अपनी ओर से प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने फिर भी हम पर उल्टा अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करी। उन्होंने हमें मारा, हमें परास्त किया। उन्होंने क्या किया? भगवान के सेवक को परास्त किया। तो क्या होगा? अब भगवान उनको परास्त करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज देंगे। भगवान की सेना क्या है? भगवान की कृपा, भगवान के संत जन, भगवान की वाणी, संतों के रूप से।
अब वो सब हमारे जीवन में प्रवेश करेगी, जिससे हम इन सब काम, क्रोध, लोभ आदि को बड़ी ही सरलता से परास्त कर सकते हैं, बड़ी ही सरलता से परास्त कर सकते हैं ना। तो भगवान की दया मानकर, भगवान की कृपा मानकर, भगवान के ही बल पर काम, क्रोध, ये सब जो शत्रु है ना, इनको पराजित करना चाहिए, और जो परम पद है, जो परम गति है, जो भगवत धाम है, उसका जो मार्ग है वो पूरा कर लेना चाहिए। भगवान के नाम का प्रभाव, रहस्य, भगवान के गुण, इन सबको स्मरण करके चलते फिरते, उठते बैठते भगवान की दया, भगवान के प्रेम को याद करो। भगवान के प्रेम को याद करके मंत्रमुग्ध, अरे मेरे प्रभु कैसा प्रेम है, मेरे प्रभु का ऐसा स्वभाव है ना। इस प्रकार से भजन करना चाहिए। भगवान मेरे हैं, वो मुझ पर बहुत प्रसन्न है। यदि थोड़ा सा भी मौका मिले, थोड़ा सा भी अवसर मिले ना, तो वो मुझसे मिलने को तत्पर है, वो मुझसे मिले बिना रह नहीं पाएंगे। इस प्रकार से भगवान के नाम के उच्चारण के साथ, भगवान के स्वरूप के साथ, भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम कीर्तन कीजिए। प्रयास ये रहे कि भगवान के स्वरूप को अपनी नेत्रों के आगे से जाने मत दो। कोई काम आया, तुरंत बात अपनी पूरी करी, काम किया, तुरंत भगवान का विग्रह फिर सामने। ये मुश्किल है लेकिन करना है। यदि इसी जन्म में कल्याण चाहिए, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति चाहिए, तो ये करना है। बिना किए होगा नहीं, बिना किए बात बनने वाली नहीं है। शोक है, चिंता है, भय है, आलस्य है, इन सबको पास में बताने दो, हर समय आनंद में रहो। अरे कठिन क्या है इसमें, इतनी कठिनता क्या है? मन को समझाओ, है ना। और एकदम सावधानी पूर्वक अपना जो साधन है, अपना भजन है, जो आप नाम जप करते हैं, भगवान का साधन ध्यान करते हैं, उसमें लगे रहो, उसमें लगे रहो। और हर समय ये चेष्टा करनी चाहिए, हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे भगवान का दर्शन हो, और भगवान के नाम का जप करके और भगवान का दर्शन करके जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। क्योंकि समय का तो कोई पता नहीं है, कब किसका समय कहाँ पूर्ण हो जाए। इसलिए जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके, भगवान के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना लीजिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।